आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, तोड़फोड़ की, फायरिंग की, वारदातें हुई। हमले में 22 पुलिस वाले जख्मी हुए। उस हिंसा को लेकर योगी सरकार ने सख्ती दिखाई, उपद्रवियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुए। अब तक इस मामले में तौकीर रजा समेत 49 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक दिन पहले ही बरेली विकास प्राधिकरण ने 3 होटल्स को सील किया। बताया जा रहा तीनों होटल तौकीर रजा के करीबी के हैं। पुलिस ने कल गिरफ्तार आरोपियों में से 15 की परेड कराई। योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर कोई भी इस तरह से इन दंगों में, हिंसा में लिप्त पाया गया तो वो कार्रवाई होगी और अब कार्रवाई और एक्शन देखा भी जा रहा है। बरेली पुलिस ने कल 15 आरोपियों की परेड कराई। इस दौरान आज तक संवाददाता संतोष कुमार ने एक आरोपी से सवाल जवाब किए। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए बलवे में जो लोग गिरफ्तार किए गए, अब वो कानून की दुहाई मांग रहे हैं। आज बरेली पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद इनके अफसोस से सिर झुके हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं और किसी के हाथ में आंसू हैं। कोई माफी मांग रहा है, कोई कह रहा है कि देखिए किस तरीके से हाथ में आंसू, माफी मांगे जा रहे हैं। अफसोस नाक के चेहरे हैं। अफसोस है आपका, अफसोस हो रहा है। अब दोबारा करेंगे? बिल्कुल नहीं। कभी करेंगे? बिल्कुल नहीं। किसके कहने पर किया था पथराव? नहीं, हमने पथराव नहीं किया था। पथराव हमने देखिए ये दोबारा करेंगे? नहीं। क्या नाम है? ये दुहाई मांग रहे हैं कि अब दोबारा नहीं करेंगे। पत्थरबाजी की जो घटना हुई शुक्रवार को, उसके बाद गिरफ्तार किए गए सभी 15 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद कैसे कानून की दुहाई देते हैं, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक। संतोष कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ भी चुके हैं। संतोष, किस तरह से जांच इस पर चल रही है, किस तरह की कार्रवाई हो रही है, जरा उस पर आप डिटेल्स जानकारी दीजिएगा। इसके अलावा बरेली में, क्योंकि अमूमन जब ऐसे दंगे या हिंसा होती है तो कोशिश होती है किसी तरह वहां कर्फ्यू लगे, लेकिन बरेली में ऐसे हालात नहीं बने। आज की स्थिति क्या दिखती है बरेली में? देखिए, जिस कर्फ्यू के जिक्र कर रही हैं वो 15 साल पहले 2 मार्च 2010 को लगा था, जब तौकीर रजा के इस जहरीले बयान से बरेली में फसाद हुआ और करीब 1.5 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा। लेकिन बीते शुक्रवार को जब जुमे की नमाज के बाद फसाद हुआ तो 1 मिनट के लिए भी कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त नहीं हुआ। पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। बरेली की सड़कों पर जो लोग चल रहे थे यथावत चलते रहे। पुलिस फोर्स की जरूर तैनाती कर दी गई। अभी तक अगर एक्शन की बात करें तो 10 लोगों पर 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 49 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें मौलाना तौकीर रजा के साथ साथ देर रात में इसके करीबी अनीस को भी गिरफ्तार किया गया है, नदीम को भी गिरफ्तार किया गया है। नदीम वो शख्स है जिसने शुक्रवार की जुमे की नमाज से पहले जो तौकीर रजा का एक लेटर वायरल हुआ कि प्रोटेस्ट नहीं होगा, उसमें नदीम ने दस्तखत किए थे। लेकिन ये लेटर वायरल होने के बाद इसी ने अफवाह फैला दी, इसी ने कह दिया कि नहीं प्रोटेस्ट होगा, ये लेटर फर्जी है। जिसके बाद से लगातार नदीम तलाश किया जा रहा था। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद नदीम सेकंड इन कमांडर था इस फसाद का, जिसको कि बरेली पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया है। अब तक 49 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जो भी गिरफ्तार किए गए हैं वो अब कानून की दुहाई मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। एक्शन उन लोगों पर भी जिन लोगों ठीक है संतोष, जरा आपको रोक रही हूँ। इस बीच बरेली से ही बड़ी जानकारी मिल रही है। इंटरनेट सेवा को आंशिक रूप से फिलहाल बरेली में शुरू किया गया है। बरेली में आज मोबाइल सेवा आंशिक तौर पर शुरू किए गए। आपको बताया जिस तरह के हालात थे उसके बाद इंटरनेट सेवा को बंद किया गया था और आज उसमें ढलाई देते हुए आंशिक रूप से अब मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल हो पाएगा। 26 सितंबर की हिंसा के बाद से ये पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए ही इन लोगों को बुलाया गया था कि आप आइए यहां पर इस तरह से प्रदर्शन कीजिए। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर कहा कि गजवाए हिंद का सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे और उन्होंने कहा जो भी इसके पीछे होगा, जो इसमें लिप्त होगा, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ऐसे निर्देश दे भी दिए गए। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर
छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है, सम्मान। और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है, अंतःकरण का विषय होता है। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। तो एक तरफ देखिए सरकार ये कह रही है कि जो भी इसमें लिप्त होगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सीधे तौर पर सरकार को लेकर सवाल कर रहा है कि आखिरकार योगी सत्ता में रहते हुए इस तरह की हिंसा या दंगा कैसे हो जाते हैं। अब देश संविधान से चलता है, शरीयत से थोड़ी चलेगा। और शरीयत अपने घर में रखें, अपने उस धार्मिक स्थल पर रखें, और इस तरह के रोड पर आके उन्माद फैलाना, दहशत फैलाना, जो है माहौल खराब करना, ये ठीक नहीं है। लेकिन रसूखदार हो थोड़ी छोड़ते हैं, उन्हें सजा तो मिलती है। और आज के दिन में उत्तर प्रदेश ये भारतीयों का है, ये तलवार से अब नहीं त्यौहार मनना है, यहाँ संस्कार से। तो जिसका जो संस्कार रहा उसी हिसाब से रहे। पिछली सरकारों ने संरक्षण देकर तलवार से त्यौहार मनाती थी, अब इस सरकार में संस्कार चलेगा, तलवार नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, वो शपथ लेकर के, संविधान की शपथ लेकर के इस तरीके की बयानबाजी करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। वो संविधान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, वो इस देश के लोकतंत्र के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं।